हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना। तो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस तरीके से आप कन्वर्ट करना सीखेंगे, उसमें कुछ नहीं है, दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझाएंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं 0.333। अब इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 33 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, जिस अंक की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, उन अंकों को यहाँ पर आप ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ आप जो भी इसमें संख्या दिखाई दे रही है उस पूरी संख्या को आप ऊपर लिखेंगे। दशमलव रहित आपको, और जो बार लगा है बार रहित संख्या आप ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद बटे में जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने 9 आपको लगाने हैं। 9 अंक नीचे आएंगे। तो एक अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो बटे में क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। बस इसका आंसर आ जाएगा 1 बटे काटना चाहो काट दो, 1 बटे 3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम 0.67667। इसको अगर हम P बटे Q के रूप में लिखना चाहें, बटे के रूप में, साधारण भिन्न का मतलब परमेय संख्या के रूप में बटे के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब होगा 0.67 का बार। तो यहाँ पर ये देखिए 67 है, तो 67 आप यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे। दशमलव रहित संख्या 67 ही है, इसमें से दशमलव हटाएंगे इसमें से, तो इसको आप लिखेंगे 067। इसका मतलब क्या है, 67 है ये। तो 67 बटे में उतने 9 आएंगे जितनी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो बटे में 2 9 आएंगे, इस तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं 0.325 और लीजिए 0.325। 0.3251 है, 0.3251, 3251, 3251, इस तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पर देखो पुनरावृत्त वाले अंक कितने हैं, 3 है, 2 है, 5, 1 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक गया 3251, फिर 3 आ गया 3251। तो 3251 का बार लगा दो। इस पर डॉट डॉट भी लगा सकते हैं आप, 3 के ऊपर डॉट, 2 के ऊपर डॉट, 5 के ऊपर डॉट, 1 के ऊपर डॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव रहित आपको ये संख्या लिखनी है 3251, बटे में उतने ही 9 आएंगे जितने अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति। 1 2 3 4, यहाँ 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए बटे में 4 बार हमने 9 लगा दिया। तो इस तरीके से। अच्छा, और क्वेश्चन लीजिए। अब हम लेते हैं 0.18। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। 0.18 का बार है, यहाँ पर 888 आ रहा है ये, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.18 का बार। अब देखो ये जो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न थी, पुनरावृत्त वाली जो दशमलव भिन्न थी, इनको हम कहेंगे कौन सी, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। और ये हो गई मिश्रित। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, दूसरा अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन इसमें चल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दशमलव रहित संख्या लिखो इसमें, माइनस जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है वो वाली संख्या लिखी जाएगी। यहाँ पर 1 है इसलिए, तो उसको हम घटाएंगे। नीचे देखो, नीचे बस वही लिखा जाएगा जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो उतने ही 9। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की, तो यहाँ पर 1 9 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद में दाईं ओर आप देखेंगे, दशमलव के दाईं ओर
पुनरावृत्त रहित अंक कितनी है, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। दशमलव के दाईं ओर पुनरावृत्त रहित अंकों की संख्या, उतने ही जीरो यहाँ पर आएंगे। अंक कितने हैं, एक अंक है तो एक जीरो। इसको सॉल्व कराएं तो कितना आ जाएगा, 17/90, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके बाद और लेते हैं हम 0.576 ले लेते हैं। 0.576 इस पर बार लगा दो। यहाँ ये रिपीट हो रही है, ये वाली संख्या केवल 6 रिपीट हो रही है। इसको देखते हैं। हाँ, इसे आप देखो, आप इसमें 6 लगा लो, ये लो। तो इसमें कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 666 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.576, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो दशमलव रहित पूरी संख्या आप लिख दो 576। इसमें से वह संख्या घटाई जाती है दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर बिना पुनरावृत्त वाले अंकों से बनी संख्या। दशमलव के दाईं ओर वाली पुनरावृत्त रहित संख्या तो कितनी है, 57। अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर पुनरावृत्त अंक कितने, एक है तो 19 आ जाएगा। दशमलव के दाईं ओर पुनरावृत्त रहित अंक, पुनरावृत्त रहित अंक कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 5, 900। इसको सॉल्व कीजिए, देखो कट रहा है तो इसे हम काटने की कोशिश करते हैं। 5 और 1 6, 3 का भाग आसानी से चला जाएगा। 3 1 3, यहाँ पर कितने बचे, 2, तो 7 21, 3 3 9, 173/300, 300। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। पहला, दूसरा उदाहरण, तीसरा, चौथा, 5 उदाहरण हमने दे दिए। इसके बाद और भी उदाहरण लेते हैं, इतना नोट कीजिए। हाँ, छठवां उदाहरण 3.0072 का बार। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इस पर आप डॉट भी लगा सकते हैं। 3 प्लस करके आप लिख लो 0.0072 का बार। इसको अब हमें सॉल्व करना है। 3 प्लस क्या लिखेंगे, दशमलव रहित पूरी संख्या आप लिख लो। आप ये लो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसे, माइनस दशमलव के दाईं ओर बिना पुनरावृत्त वाले अंकों से बनी संख्या। इसका मतलब ये वाली, जिस पर बार नहीं लगाए वो वाली संख्या, अपॉन पुनरावृत्त कितने अंक हैं, 2, तो 2 बार 9 आएगा। पुनरावृत्त रहित अंक कितने हैं, 2, तो 2 जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करो। 9 से कट रहा है, 9 8 72, अच्छा 1 0 1 9 और है। 9 से इसको हमने काट दिया है। इसे और काटिए। 4 से काटा जा सकता है ये, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने बचे, 3, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, ये आ जाएगा। आप इसे इतना ही छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इसको आगे आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना ही आप छोड़ सकते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिए। 5 15 की 5 हासिल 1, 7 21 22 की 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, प्लस 2/275। तो इसका मतलब ये आ गया 827/275, ये आंसर आया है। तो देखो, प्रश्न में ये वाला ऑप्शन दे सकता है या फिर ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आपको निकालना है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड देखिए आप इसका। .0072 का बार
तो यहाँ पर देखिए दशमलव रहित संख्या आपको लिखनी है तो 30072 आप ऐसे लिख लेंगे, माइनस बिना बार वाली संख्या लिखिए, बार वाली संख्या को छोड़ करके, तो कितने आ जाएगी 300। हाँ, अंक कितने अंक पुनरावृत हो रहे हैं यहाँ पर 2 अंक, तो 9900। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 2 7, फिर आएगा 7 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 2। हाँ, इसमें आप 9 से काट सकते हैं, 9 का भाग लगाइए इसमें, 9 3 27, ठीक है, कितने बचे 2, 9 3 27, रूपता रहा, 7 का भाग 2 बिंदी 72, 9 से काटो, ये बात 1100। इसे सॉल्व कीजिए, 4 का भाग जाएगा इसमें, 4 4 8 32, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 7 28। इसे देखिए 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 7 28, कितने बचे 2, 4 5 20, 827/275। तो ये देखिए आंसर, ये देखिए आंसर, दोनों ही आंसर कैसे इक्वल हैं। तो इससे डायरेक्टली बटे के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। सही के रूप में प्राप्त कराएंगे तो सही के रूप में इस वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास आने चाहिए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके बाद में। ये है 0.41, इनके ऊपर डॉट लगा हुआ है। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो डॉट का मतलब वही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बार। तो कितना आ जाएगा 41/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। 8 देखिए 0.057, 5 पर डॉट 7 पर डॉट, तो इसे आप लिखें 0.057 का बाद 57/99 पुनरावृत रहित अंक 1 आया है दशमलव के दाईं ओर, तो 1 0 आ जाएगा। ये कटते हुए नज़र आ रहा है तो काटने चाहिए। 3 से काटी से 3 1 3, 3 27, 3 से काटो 3 3 9, 3 3 9, ये इसका आंसर आएगा। हाँ, एक और देखिए 0.17 का डॉट, तो इसे आप लिखेंगे 0.17 का बार, तो दशमलव रहित संख्या लिखिए और बार को हटा करके लिखेंगे तो 17 माइनस, बिना बार वाली संख्या आपको लिखनी है तो 1 है अपॉन 9, जिस पर बार कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 1 अंक पर, तो 1 9 आएगा। दशमलव के दाईं ओर पुनरावृत रहित अंक कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। 17 में से 1 गया 18, 17 में से 1 गया तो 16, 16/90। इसे आप काटना चाहो काट सकते हैं, 2 8 16, 2 से कितनी बार 45 बार कट जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है, वो आप खुद सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इससे पहले 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, इम्पोर्टेंट है वो। दस यहाँ पर है 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार इज इक्वल टू ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन आ रहा है इसका 1.01, बी ऑप्शन है 0.101 का बार, तीसरा ऑप्शन है 1.01 का बार, डी ऑप्शन है 1.001 का बार। ओनली 1 पर बार है ये।
इसे सॉल्व करें। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले ये 6 3 है, इसका बार है तो 6 3 3 टाइम आप लिख लो 6 3 6 3 6 3। 0.37 3 बार आपको लिखना है 0.37 37 37। इनको आपको जोड़ना है तो जोड़ो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 11 की 1 हासिल 1, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 11 की 1 हासिल 1, 6 3 6 4 10 10 की 0 हासिल 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसमें देखो 1.01 ये भी 01 आएगा क्योंकि कोई ना कोई हासिल आएगी उसकी वजह से क्या आएगा 01। तो इसका आंसर आएगा 1.010101। इसको आप लिख सकते हैं 1.01 का बार। 0 भी रिपीट हो रहा है 1 भी रिपीट हो रहा है। तो देखिए कौन सा आंसर है, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ऐसे ही आप कीजिए। हाँ एक क्वेश्चन और देखिए, कितना था शायद 10 नंबर था, 11 ले लेते हैं। 2.164 प्लस 16.032 का बार प्लस 8.1 का बार, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये पहला ऑप्शन है 26.296 और बार है 296 तीनों पर है। दूसरा ऑप्शन है 26.9296 ओनली 2 पर बार है ये। सी ऑप्शन है 26.308, इस पर भी 2 पर ये बार है ओनली 0 पर और 8 पर। डी ऑप्शन है 26.308, इसका बार है। इसको सॉल्व करना है तो मैंने जो मेथड बताया था अभी कि जो पुनरावृत अंक होते हैं उनको आपको 3 बार लिखना है। इसको देखिए आप तो क्या लिखा है 2.1646464। इसे देखिए तो 16 लिखो पहले 0। अब यहाँ पर 32 रिपीटेशन संख्या है तो 32 32 32। इसे देखिए 8 पॉइंट, यहाँ पर 1 पर 12 है, 1 रिपीटेशन संख्या है तो 1 1 1 1 1 1 1। इनको जोड़ना है 4 2 6 और 1 7, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 4 5 6 7 और 1 8, 6 4 10 10 की 0 हासिल 1, 4 5 6 7 और 1 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 3 पॉइंट, 6 2 8 8 8 16 की 6 हासिल 1 2। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, देखो 3 0 8 फिर 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला जो डिजिट है वो रिपीट हुआ है। फिर आ गया 8 0, फिर हासिल का यहाँ कहीं ना कहीं से 8 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 26.3080808। इस तरीके से ये संख्या चलेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 26.308 का बार, 08 का बार है ओनली 08। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बार वाला, ये आपसे बचना नहीं चाहिए। बहुत मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिए, आपसे देखिए। देखो क्वेश्चन क्या आया है 2.47 का बार प्लस 3.53 का बार प्लस 0.05 का बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ग्रेड 2012 में आया है ये। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है 6.06, बी ऑप्शन है 0.06 का बार, दोनों पर बार है। सी ऑप्शन है 6.06 का बार।
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से, अच्छा यहाँ 0 है, दोनों पे बार है, ठीक, ये भी दोनों पे बार है, यहाँ पर डी है इनमें से कोई नहीं। चलो इसे आप करने की कोशिश कीजिए। हाँ पॉज कर लेना, आपसे करे, ठीक है, देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब इधर देखिए 2.47 रिपीटेशन संख्या, इसे 3 बार आप लिखिए, 47 47 47, 3.53 3.53 53 53, 0.05 05 05। बहुत सरल तरीका आपको बता रहा हूँ। 7 3 10 15 की 5 आंसर 1, 5 4 9 10 की 0 आंसर 1, 7 3 10 15 16 की 6 आंसर 1, 5 4 9 10 की 0 आंसर 1, 7 3 10 10 5 15 16 की 6 आंसर 1, 5 4 9 10 की 0 आंसर 1, 3 2 5 और 1 6। अब यहाँ से कोई ना कोई आंसर आएगी तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 6 रिपीटेशन संख्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6.06 0 से 1 0 6 ही आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 6.06 का बार। तो 06 का बार किस में है, इसमें है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपने करने की कोशिश कीजिए। हाँ अब आप सीखेंगे हर का परमेकरण करना। देखो परमेकरण किस तरीके से किया जाता है, हर का परमेकरण करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/√3 - 1 का मान होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1/√3 - 1, इसका हमें क्या है, देखो मेन मकसद हमारा होता है कि बटे में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। तो बटे में अंडर रूट कब नहीं होगा, जब इसका स्क्वायर हो जाए। तो इसमें हम इसके अपोजिट साइन वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो 1/√3 + 1 -1 इंटू करेंगे √3 + 1। √3 + 1 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो √3 + 1 नीचे a - b इंटू a + b का फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। तो इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है चूँकि देयरफॉर a - b इंटू a + b इक्वल टू होता है a² - b²। तो a² - b² लगा दिया हमने यहाँ पर। √3 + 1 दिया जाएगा 3 - 1। तो √3 + 1 अपॉन में आ जाएगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो परमेकरण में कुछ नहीं है, बटे में जो फॉर्म बनती है a² - b² की फॉर्म बनती है। इसमें एक क्वेश्चन है वो आप कीजिए। यह x / √2 सॉरी x इक्वल टू है 1/√2 हो तो x का मान होगा a ऑप्शन 2, बी ऑप्शन √2, सी ऑप्शन 2/√2, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। x इक्वल टू कितना है 1/√2, तो 2x इक्वल टू है 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों साइड में। अब ये 2 है, कल मैंने आपको बताया था 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, बटे में √2 है, इससे कैंसल्ड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा √2। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। तो कहने का मतलब अंडर क्या है, नीचे नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा एक और आपको क्वेश्चन दें, उसे आप करके दिखाइए।
1/√3 का मान होगा। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन √3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए 1/√3 को क्या लिख सकते हैं हम, नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ेंगे, तो इसमें क्या है √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 3, तो इसमें √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 3 प्राप्त होगा, तो इसका आंसर ये आएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2022 में आया है, ये आपको करके दिखाना है, तो देखिए किस तरीके से है। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में आया है संस्कृत वाले में। तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए उसने एक क्वेश्चन बनाया किस तरीके से है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू प्राप्त होती है a + b √5। इसका मतलब कहने का मतलब इसके बटे में से अंडर रूट आपको हटाना है, तो a और b के मान बता दीजिए। ये वैल्यू प्राप्त होगी √5 का जो गुणांक होगा वो b की वैल्यू कहलाएगी, बिना अंडर रूट वाली राशि है वो क्या कहलाएगी a। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। 3 + √5/3 - √5, इसको हम नीचे छोड़ेंगे नहीं, तो इसका परमीकरण करते हैं, अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या का। 3 - √5 यहाँ हो जाएगा 3 + √5, ऊपर भी लिखेंगे 3 + √5। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर कर देते हैं। 3 + √5 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये x है ये भी x है, समान है, x × x क्या आता है x² आता है। यहाँ पर a - b × a + b है, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, दो संख्या एक बार घट रही हैं एक बार जुड़ रही हैं, मल्टीप्लाई में है तो उसको आप लिखेंगे a² - b², तो 3 का स्क्वायर। अच्छा ऊपर देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसे खोलो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab 2a, तो 3 दूनी 6 √5 आएगा, 2ab + b², इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा 5 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर तो वर्ग से अंडर हट जाता है तो 5 आएगा ये। इसको सॉल्व कीजिए, 9 और 5 कितना होता है 14, हाँ 6 √5 प्लस का बटे में आ जाएगा 4। इसको और सॉल्व कीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए। अब 14/4 प्लस 6 √5/14, इसे काटिए, 2 से कट रहे हैं, 2 से 14/2 प्लस इसे काटिए, 2 × 6 2 से 14, 14 नहीं है 4 है, 14 कहाँ से आ गया, 2 × 6 2 दूनी 4 √5। अब यहाँ देखिए इसकी तुलना इसके साथ कीजिए, तो a के स्थान पर क्या आ गया 7/2 और b के स्थान पर क्या आ गया 3/2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आता है a की वैल्यू आ गई 7/2, b की वैल्यू आ गई 3/2। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप इधर लिख लो। आप a की वैल्यू आ गई 7/2, b की वैल्यू है 3/2, तो आंसर क्या आएगा 7/2 3/2, 7/2 3/2। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वैसे सरल क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो इस तरीके से आप प्रश्न को करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।